बार बार ये दिखाई दे रहा है, कुछ सीसीटीवी कैमरे पर चीजें सामने आने लगी है और वो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स वायरल कर रहे हैं। तो भारत में तो यूं ही नहीं आ रहे हैं कि हाफिज सईद के कुनबे के लोग देखिए ये कैसे कैसे मारे जा रहे, कहां स्लाइटली उसी व्यक्ति को मारा जाना है जिस पर इतने में एक ही व्यक्ति मारा गया और वो हाफिज सईद के गिरोह का था, फारूक मारा गया। अब दूसरी तरफ उसी पाकिस्तान में ऐसी स्थिति हो रही है कि पाकिस्तान का जो गृह मंत्री है वो देखिए जरा क्या बोल रहा है। ये भी केयर टेकर सरकार चल रही है, सब कुछ दिन के लिए गृह मंत्री हैं, जरा इसको सुन लीजिए। आवाज नहीं आ रही होनी जी। क्या मेरे ख्याल से शायद आवाज नहीं, आवाज पॉज है, पॉज है। नहीं नहीं, यहां से तो आवाज क्लियर है, मेरे ख्याल से शायद वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये सुन लेंगे आप, कोई भी व्यूअर्स इसे सुन सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान का जो वो गृह मंत्री है ये त्राहिमाम कर रहा है यहां पर। और यदि मैं कहीं दूसरे जगह सुना पाऊं, चूंकि ये कह रहा है सर कि रॉ ने जो है हमारे बंदे को मार रहा है, भारत जो है घुसकर कैसे कर रहा है, हम अब सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे यदि हम अपने पर आएंगे। अभी अपने पर क्या आएगा, ये कुछ दिन के लिए केयर टेकर बना हुआ है सरकार। अभी वहां केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का नाम भी मुझे नहीं पता कि कौन है। ऐसे ही पाकिस्तान में तो अभी तो अब नवाज शरीफ तैयारी में है कि वो प्रधानमंत्री बनकर के वो आएंगे बुढ़ापे में, भाई की सत्ता जा रही है, इमरान खान जेल में त्राहिमाम कर रहा है। अब ये कह रहे हैं कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हम भी अपने पे आएंगे। मनीष जी, जब इसके बाबा मरेंगे तब इसके बैल बटेंगे, इस तरह की बातें कर रहा है। पाकिस्तान के पास खाने को आटा नहीं, जब 9 मन तेल होगा तब राधा नाचेगी, ये सब सपने देखते रहे। असलियत यह है कि हाफिज सईद के लड़के की तो बात बहुत पीछे छूट गई, ये उससे बड़े विकेट गिरे और 2 विकेट और गिर गए, ये दर्शकों के लिए बता दूं। और अब तो कहने में कोई परहेज नहीं, अब तो पाकिस्तान के गृह मंत्री छाती पीट रहा है कि हाय राय ने मार डाला। वो तो यही कह रहा था, हाय राय ने मार डाला। वो अपने निकम्मेपन, अपनी कायरता को खुद ढोल बजा रहा है कि इसका मतलब वो वहां की आर्मी और ISI एजेंसियां को नहीं है। दर्शक जान रहे मनीष जी, जिसका भी आपने वीडियो दिखाया, वो जो ढेर हुआ है वो कराची के समानाबाद थाना क्षेत्र में ये एक ईदी सेंटर है, उसके बगल में है गुलशन उमर मदरसा। वहां से निकल के वो जो साथ में थे वो पूरा गैंग था उसका, और उसमें बिल्कुल आपने सही बात कही कि केवल चिन्हित करके उसी को मारा गया। और वो जो अब तो CCTV में तो मुकर नहीं सकते, तो वहां के अखबार डॉन अखबार है जो कराची का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित अखबार है पाकिस्तान का, उसमें बहुत डिटेल में उसकी पूरी खबर दी हुई है। तो आप ये जान लीजिए कि ये कैसर, इसका नाम जो था कैसर फारूक था, और ये सामान्य आदमी नहीं है, ये लश्कर तैयबा का संस्थापकों में से एक है। यानी जब हाफिज सईद ने लश्कर तैयबा बनाई थी तो ये उसके साथ था, ये तब से साथ में, और बम्बई हमले में वांटेड आदमी था। इसके लिए पाकिस्तान सरकार को यहाँ की एजेंसियां बता चुकी थी, इसकी डिमांड की थी। तो ये बड़ा विकेट था, ये एक तरह से समझिए हाफिज सईद का दाहिना हाथ। वो लाहौर में बैठता था, कराची में बैठता था, फाउंडर मेंबर इसका लश्कर तैयबा का। और वो कैसे मारा गया ये अभी आप लोगों ने देखा। और एक बार फिर बता दूं कि आपने मारे जाने वाले आदमी को नहीं दिखाई दिया आपको इस CCTV में, वो मारा जाता हुआ तो दिखाई दे रहा, कैसे चारों खाने चित हुआ, लेकिन किस वीर ने उसको धराशायी किया वो कहीं CCTV में आपको नहीं दिखाई दे रहा। और पाकिस्तान की पुलिस अभी भी हवा में हाथ पांव मार रही है, इसको मालूम है कि मारा किसने। और इसमें एक और चीज मनीष जी, इस जो वीडियो आया इसमें दर्शक और समझ रहे, एक चीज और बड़ी स्पष्ट है कि ये जो एक अकेला काफी और सवा कि एक मुसलमान 1000 हिंदुओं पर काबिज हो जाता, फलाना पक्कड़ दुनिया भर बातें, और लाल किले झंडा फहरा देंगे। वो जो उसके साथ आपको दर्जन भर दिखाई दे रहे हैं, उस पर गोली चली तो आप जरा उस वीडियो अगर आप गौर से देखेंगे तो जूता चप्पल छोड़ के भाग रहे हैं, पलट के जवाब देख भी नहीं रहा है, देख भी नहीं रहा पीछे कौन मरा, हमारा साथी वो मरा कर उसका पलट के जवाब, उस पर हमले का जवाब देने के बजाय उसको बचाने तक नहीं आया कि चलो देख ले, इसको उठा के कम से कम अस्पताल पहुंचा दे। और वो मैं बार बार कह रहा हूँ दर्शकों, मनीष जी का वीडियो इसको पड़ा हुआ ट्विटर पे या सोशल मीडिया बहुत वायरल है,
उसको जरा गौर से देखिएगा तो उसमें आधे से ज्यादा के तो जूते चप्पल छूट गए, इतने बुरी तरह डर के भागे वहां से। तो जरा सोचिए कि हमला करने वालों के तेवर कितने खतरनाक थे, कि केवल गोली वो एक को चला रहे थे, उसी बीमारी उन्होंने किसी और को नहीं मारा। और ये पूरा गैंग लश्कर तैयबा का, तो ये आम आदमी नहीं थे जो उसके साथ चल रहे थे। इनमें कुछ तो आईएसआई के होंगे और कुछ उसके गैंग के बॉडीगार्ड होंगे। तो वो बॉडीगार्ड और आईएसआई के चौकीदार, उनकी हालत हाँ मनीष जी देखिएगा। ये देखिए जूता चप्पल, जूता चप्पल छोड़ के भागे अपने। तो ये इनकी बहादुरी का जो गाना है गाते हैं, उसको समझ लीजिए कि ये एक ने भी पलट के उसकी नब्ज देखने की कोशिश नहीं की। और मारने वाला कितने कॉन्फिडेंस में है मनीष। मतलब एग्जैक्टली सिर्फ उसी को निपटाना था और किसी को नहीं, और उठ भी नहीं पाया वो दूसरे अपनी जगह पे। नहीं वो उठ नहीं पाया। उसके बाद ये सब जूता चप्पल छोड़कर भागे और वो उस आदमी के पास भी नहीं आया, वो कंफर्म करने नहीं आया कि मरा कि नहीं। उसको मालूम था कि मर गया, उसको मालूम था। तो वो कितने सॉलिड लोग हैं जो निपटा रहे हैं। वो इनको मारना भी नहीं चाहते थे। ये तो केवल ये एक देखिए वो गया, ये कैसे भागे हैं। मैं वीडियो में यही देख रहा था कितने बहादुर लोग हैं। और मैं फिर दर्शकों को स्पष्ट कर दूं, ये उसके साथ कोई उसके यार दोस्त नहीं थे। जो लश्कर तैयबा का फाउंडर मेंबर हो, जो संस्थापकों में से एक हो, हाफिज सईद का दाहिना हाथ हो, तो निश्चित तौर पर ये उसके साथ आईएसआई और उसके गैंग के लोग थे। और वो कितने बहादुर, कितने हिम्मती, कितनी सुरक्षा दे सकते हैं, ये बहुत साफ। और मेरे ख्याल से मुनीष जी, ये भी जिसने भी मारा है, उसने इस हिसाब से मारा कि जरा इनकी बहादुरी की भी उजागर हो जाए, इसलिए ऐसी जगह मारा जहाँ सीसीटीवी है। और इसीलिए वो लोग नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन इनकी बहादुरी पूरी दिखाई दे रही है। तो बहुत सुनियोजित और बहुत ढंग से काम हो रहा है इन लोगों का। तो ये इस वीडियो के अंदर कई संदेश है, ये स्पष्ट करना जरूरी था। और ये अकेला नहीं है मनीष जी, ये बता दूं कि हाफिज का लौंडा तो गायब हुआ था 26 को। ये इसका सीसीटीवी फुटेज, ये जो डांट में खबर छपी तो 30 तारीख को छपी है, तो ये कल या परसों की बात है। और इसी बीच में 28 तारीख को एक और विकेट गिरा है, उसका नाम है जियाउर रहमान। वो भी कराची में, वो हिजबुल का कमांडर था, हिजबुल मुजाहिदीन का। वो जो सलाउद्दीन आता है बंदूक लेके फोटो खिंचाता है, उसका वो कमांडर था कराची में। वो भी 28 तारीख की रात में उसका भी काम वो हो गया, वो भी उसका भी टिकट पासपोर्ट 72 हुरों का बन गया। तो ये हाफिज सईद के लड़के के बाद ये रेला रुका नहीं है, ये बाढ़ जो है बढ़ रही है। और आज जो सोशल मीडिया में बाकायदे डेट के साथ चल रही है एक लिस्ट, कि मार्च से लेकर अब तक बनी थी आज तक, ये इस पे जिसमें कैसर फारूक 30 तारीख को मारा गया है, मार्च से लेकर अभी तक 17 हिंदुस्तान के दुश्मन, जिनको जो हमारी एजेंसियों के वांटेड की लिस्ट में थे, तो मार्च से सितंबर तक 17 लोगों का टिकट पासपोर्ट उनका कंफर्म हो गया, वो अपनी अपनी फ्लाइट पकड़ ली उन्होंने। तो ये स्थिति है। और समझ लीजिए क्या तेवर है, कैसे तेवर है। और उस पर हमको आपको गर्व होना चाहिए, हो हर भारतीय को गर्व होगा। कुछ जो दलाल हैं यहाँ पे बैठे हुए, वो जरूर इसमें छाती पे अपनी कूट सकते हैं, उनको छूट दे दी जाए कि वो गम नहीं, मना रहे उनके होंगे। अंदर तो सन्नाटा है। वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि भारत सबूत चाहिए, जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक मांग रहे थे। मैं खलियर खैरातियों के यूट्यूब दे रहा था, कनाडा पे तो वो खूब रो रहे थे। जैसे आपने देखा रवीश पांडे को, वो सनसनीबाजों को, ये राजदीप सरदेसाई, ये सब के सब रो रहे थे कनाडा को लेकर के, और स्ट्रेटजी बता रहे थे कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में जो हो रहा है उस पर एकदम से सांप सूंघ गया है। एक ये नया चीज क्या है कि एकदम बिल्कुल अपने आका जहां से माल आ रहा है उसको गा भी नहीं रहे हैं लोग अभी। हाँ नहीं, उसके लिए अब ये दूसरा एजेंडा चला रहे थे। कल रवीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वो 10 दिन पुराना बयान लेके आया था। आज राहुल गांधी एक नया आइटम लेके पेश हुआ है। तो रोज एक आइटम लेकर पेश चल रहा था, आज उसको किसी ने लिख के दे दिया, तो वो लेकर पेश हुआ। उस पर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो वो मनीष जी, वो जो उसकी वो चिट्ठी है, उसका वो जो संदेश है, जो उसका आज हिंदुओं को देने की कोशिश की है, उसको जरा इस घटनाक्रम से जोड़ कर देखिए कि भारत के जो मार्च से सितंबर तक जो 1.5 दर्जन दुश्मन मौत की घाट उतार दिए गए, मौत की नींद सो गए। तो ये अब ये संदेश लेकर आया है कि हिंदू तो हमेशा से कायर रहा है, वो हमेशा भय में रहा है, भय को अपने गले लगाता रहा है, भय को अपना दोस्त बनाता रहा। इसकी मूर्खतापूर्ण चिट्ठी
और इतनी अपमानजनक चिट्ठी उसने लिखी है बड़े शब्दों के जलेबी काट के कि इसको शर्म आनी चाहिए। और हर हिंदू जरा इसको समझे कि कितना घातक आदमी है ये कर रहा। तो ये वो जो उसकी चिट्ठी है, उस चिट्ठी पे तो अभी हम लोग बात करेंगे। वो चिट्ठी सिर्फ इसीलिए है मनीष जी, ताकि ये लोगों को बताए कि हम तो डरपोक टाइप के आदमी हैं, हम तो कायर टाइप के आदमी हैं, हम दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं, उसके गले लगा लेते हैं, और हम कभी लड़ने भिड़ने में बदला नहीं लेते, हम ये प्रहार नहीं करते, आक्रमण नहीं करते। ये इस तरह का इसने कायरता का एक पूरा पाठ पढ़ाने की कोशिश की। तो उसका कारण ये जो भी आपने कहा, ये उनका पूरा उस गैंग का समझिए चीफ है कि वो जो पाकिस्तान के ऊपर गाज गिर रही है, वो उसका बेचारे खुलकर विरोध कर नहीं पा रहे, खुल के कुछ बोल नहीं पा रहे। तो अब ये इशारों में भारत के ऊपर प्रहार कर रहा है, भारत पर प्रहार कर रहा है, भारत के हिंदू समाज पर प्रहार कर रहा है। और ये बता दूं कि मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूँ कि चाहे वो निज्जर मारा गया हो, चाहे वो अवतार सिंह खांडा मारा गया हो, चाहे वो सुक्खा मारा गया हो, और बाकी जो 13-14 पाकिस्तान में गिरा है, ये निज्जर और खांडा और सुक्खा ये जो है, इनका कनाडा से कोई लेना देना नहीं। ये कनाडा में अड्डा बनाए थे, ये इनका बाप ISI ही है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का पूरा प्रोजेक्ट है। उसमें अलग अलग इनको पोस्टेड किया गया। तो चाहे वो निज्जर के मरने से या सुक्का के मरने से चोट तो पाकिस्तान को ही पहुंच रही है, ISI को ही पहुंच रही है। और उसीलिए ये तक तिलमिलाए हुए हैं, इसीलिए बिलबिलाए हुए हैं। वो कनाडा के बहाने बलात्कारी पड़े भाई जो है प्रधानमंत्री को गाली दे रहा, और ये आज तो ये खर्रा लेके चला आया कि हिंदुस्तान तो हमेशा भाई 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 को गले लगाता रहा। पता नहीं किस मूर्ख ने इसको समझा दिया।